अगर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि आने वाले इस राज्य में चुनाव होंगे और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रैली उन्होंने भोपाल में करी और यहां पर अगर उसी शाम को हमें बताया गया कि बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी करी गई है कि कौन कौन जो नेता होंगे वो इलेक्शंस में भाग लेंगे और कौन चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें बताया जा रहा है कि जहां तक जो हिंदी हार्टलैंड की जो स्टेट है जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, यहां पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक जितने सिटिंग एमएलए हैं उनके बजाय 3 जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, जहां तक अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, प्रहलाद सिंह पटेल की, फग्गन सिंह कुलस्ते की और भी 4 अन्य ऐसे एमपीज हैं जिन्हें फील्ड किया गया है और कम से कम 39 जो सीट्स है उसकी जो लिस्ट है, अभी ये जो सेकंड लिस्ट है ये जारी की गई है बीजेपी की तरफ से। एमपीज की बात करें तो राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह का नाम सामने आ रहा है और यहां पर बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम सामने आ रहा है और वो कॉन्टेस्ट करेंगे इंदौर 1 सीट से। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। समय पूरा हो गया है यहाँ पर कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। 39 उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट जारी की है, हमने देखा है कि काफी इसमें केंद्र मंत्रियों का भी नाम है, सांसदों का भी नाम है। अब जो स्टेक्स है वो बढ़ा दिए गए हैं। जहां तक अगर हम राज्य जो इलेक्शंस है, जो स्टेट इलेक्शंस है उसके बारे में बात करें और यहाँ पे ये समझ आना जरूरी है कि कितना जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए ताकि वो दोबारा इस स्टेट में पावर में आए और दोबारा अपनी सरकार बना सके। पर इसी पर तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी के साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये साइन ऑफ नर्वसनेस है कि आखिरकार जो ऑलरेडी सिटिंग एमएलए है या जो मध्य प्रदेश के ही नेता है उन पे विश्वास नहीं कर रही है बीजेपी और इसलिए दिल्ली बीजेपी से लीडर्स लाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। The Bharatiya Janata Party is going through a very tough phase in Madhya Pradesh. They are losing grip and they are losing ground each and every day. They don't have candidates in so many assemblies of Madhya Pradesh that they have to give tickets to sitting MPs who are sitting MPs and all of them are chief minister in waiting, so that there should be some order in the house. But then also this thing is very much clear that the BJP is losing badly in the upcoming Madhya Pradesh assembly elections. All these sitting MPs are tall leaders of the Bharatiya Janata Party who are supposed to work and campaign for the Bharatiya Janata Party across the state, but now they'll be restricted to their own assemblies to save their own careers. Well, really interesting to see how it goes about politically speaking, because this is one of the biggest states as the BJP would want to retain in the upcoming state elections that will be also taking place in the state of Madhya Pradesh. With that, we head into a short break.